अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लॉक्स ए एंड बी आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द पुली इज फ्रिक्शनलेस, द मास ऑफ ए इज 10 kg। जो ए ब्लॉक है उसका मास 10 kg का है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए with the horizontal surface is 0.20। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए और प्लेन सरफेस के बीच में है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर लग रहा होगा ए ब्लॉक के ऊपर। द मिनिमम मास ऑफ बी, बी का हमें मिनिमम मास फाइंड आउट करना है। टू स्टार्ट द मोशन विल बी, हमें मोशन को स्टार्ट करने के लिए बी का मिनिमम मास चाहिए। तो यहां पर देखेंगे ये जो बी का जो मास होगा तो वो तो एम है, तो इसका वेट क्या हो गया जी, वो हो गया एम इंटू जी। तो यहाँ पर ये mg लगेगा, फ्रिक्शनलेस पुली है तो यहाँ पर भी जो है आपका mg लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका mg लगेगा। क्लियर है। तो चूंकि मोशन को जस्ट स्टार्ट करना है या मोशन को स्टार्ट करना है, पहले ये रेस्ट में है तो मोशन को स्टार्ट करना है, तो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा जी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ए के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये आर जो है इस ए का जो वेट होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एफ एस जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये एफ एस जो है एम जी के इक्वल हो जाएगा। ये एम जो है मास ऑफ बी है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा मास ऑफ बी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। मास ऑफ बी और ये आपका मास ऑफ बी, तो ये आपका मास ऑफ बी है इज इक्वल टू म्यू एस कितना दिया 0.20। आर किसके इक्वल होगा, जो ब्लॉक ए है उसके वेट के, तो ब्लॉक ए का जो वेट होगा मास इसका है 10, जी की वैल्यू है 10, तो 0.20 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 2 kg आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 2 तो ये आ गया 20 और m इंटू जी की वैल्यू 10 ली तो इसको भी उड़ा दो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, मास ऑफ b कितना आ गया 2 kg। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस तरह से लग रहा है, और ये जो फोर्स है बेसिकली अप्लाइड फोर्स, ये MBG मास ऑफ बी इंटू जी, ये अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा और ये अप्लाइड फोर्स जो है फर्दर किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।